अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस प्यारे से शो जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफस्टाइल विद सलमा में। बड़ी ही मज़ेदार मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन आज ज़िलहज का पहला दिन है, तो आप सबको ज़िलहज मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि कुछ ऐसे दिन जल्दी से आ जाएं, भागते भागते लौट आएँ कि हम सब हज को जाएं, और वो दिन हमारी ज़िंदगियों का बहुत ख़ास होगा कि जिस दिन हम उस बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे जिसको देखने के लिए हर मुसलमान की आंखें तरसती हैं और दिल बेताब रहता है। पाक परवरदिगार जो जो लोग हज के लिए गए हैं, जो जा रहे हैं, उन सब की इबादत को कबूल फरमाए, और जो लोग सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने जा रहे हैं, जो जो लोग जानवर ख़रीद रहे हैं ईद उल अज़हा की कुर्बानी के लिए, तो उन सब की भी कुर्बानी कबूल फरमाए और उन जानवरों को आफ़ियत के साथ रखे, उनकी तबीयतें ठीक रहें। ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत कहीं ख़राब हो रही हो, तो पाक परवरदिगार आसानियाँ रखे सबकी ज़िंदगी में। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी पूरी टीम के लिए भी दुआ कीजिए। मौसम इतना अच्छा है, अब पता नहीं सच्ची बात है या सिर्फ ये बहाने बने हैं कि हम पहुँच नहीं पा रहे। मेरे फोटोग्राफर का फ़ोन आया, मैं शारे फैसल पे फंसा हुआ हूँ आपा, अगर मैं ना आ सका, मैं मुझे सब समझ में आ रही है, बारिश इंजॉय करनी है जनाब आपने, इसीलिए आप ऐसी बात करें। आप सबसे एक बात कहूँगी, बारिश ज़रूर इंजॉय कीजिए, लेकिन वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम मर्द हजरात जो घरों का ध्यान रखते हैं या अपने गली मोहल्लों का ख्याल रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। आसानी सी एक बात है, आसान तरीका ये है कि आपको करना क्या चाहिए। हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप सबको चाहिए था जितने मेन होल्स हैं, जितने सीवरेज पॉइंट्स हैं, उनको साफ़ करवा लेते। ज़रूरी थोड़ी है कि इस काम के लिए भी अब हम गवर्नमेंट को आवाज़ दें, अगर वो बहुत मसरूफ़ है तो हम क्यों नहीं कर लेते। देखिए, एक दूसरे का हाथ बनने से, एक दूसरे की ताकत बनने से ही चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। अगर घर एक दूसरे के साथ से चलता है तो इसी तरह मुल्क भी एक दूसरे के साथ से ही चलता है। ये शहर, ये वतन, ये हमारा है, ये गलियाँ हमारी हैं, ये बच्चे हमारे हैं जो इन मेन होल्स में गिर जाते हैं, या वो बाइकर्स, वो जो मेरे भाई हैं, वो जो स्लिप कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान अगर हम लोग रख लेंगे तो बहुत आसान होगा। मैंने हमेशा अपने बहुत सारे शोज़ में, जहाँ मैं एज अ गेस्ट भी गई हूँ, मैंने ये बात कही है। आज अपने शो के तवस्सुत से आपसे ये बात कह रही हूँ, अगर हम बारिश से पहले, बरसात से पहले अपने घर के इर्द गिर्द के जो मेन होल्स हैं, या अपने घर के अंदर के जितने मेन होल्स हैं, वॉशरूम्स के, किचन के, ये सारी सफाइयाँ हो जाएँ, तो उससे ये होगा कि हमारी तरफ से काम पूरा हो गया है, हम परेशान नहीं होंगे। पर छत्तियाँ सारी साफ़ हो जाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं घर से कहीं कोई सीपेज तो नहीं हो रही, कोई लीकेज तो नहीं हो रही। विंडोज़ को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, खाने की चीज़ें बना कर रख दी जाए और ऐसी रखी जाएँ जो कि लाइट के जाने की वजह से ज़्यादा देर में ख़राब ना हो जाए। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है। और हम हमेशा से ये बात कहते हैं, लाइट चली गई कि इलेक्ट्रिक ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये देखें, शुक्र है कि लाइट चली गई। लाइट नहीं होनी चाहिए पोल्स में उस टाइम, क्योंकि करंट लगने से भी बहुत से अफराद का इंतकाल हो गया। पीछे बारिशें गुजरी थी, कराची के अंदर सैलाब आया था, रेला आया था, लेकिन अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ कीजिए कि ये आफ़ियत की बारिश हो और हम सब लोग आफ़ियत के साथ, अल्लाह के रहम के साथ, करम के साथ इस बारिश को एंजॉय कर सकें, इस मौसम को एंजॉय कर सकें। फसलें लगने वाली हैं, बीज बुआई की तरफ जा रहा है। ये बारिश ज़मीन के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ जहाँ फसल खड़ी है वहाँ के लिए नहीं अच्छी। मैंने भी घास लगाया है और उसके लिए ये बारिश बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ कि बारिश हो गई है। मैंने अपने गार्डन में पूरा घास लगाया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन ईद उल अज़हा की बात हुई, मौसम की बात हुई, तो हम बात करेंगे मौसम के हवाले से खाने पीने की भी। और ईद उल अज़हा के आने से पहले हमें ख़वातीन को ऐसी क्या तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे हम परेशान ना हों। जो हम कहते हैं, उफ़ अब इतना गोश्त आ गया है, मर्द हजरात कह रहे हैं, सास कह रही हैं, अम्मा कह रही हैं, बच्चे कह रहे हैं, फ़लाँ चीज़ पकानी है, फ़लाँ चीज़ पकानी है, तो हम नए सिरे से मसाले पीसने लगते हैं। तो क्यों नहीं हम पहले से इन चीज़ों की तैयारी कर लेते। उन चीज़ों की तो तैयारी की जा सकती है ना जो हमें आने से पहले बता देती हैं कि जी मैं आ रही हूँ। जैसे कि घर में शादी ब्याह हो तो हम पहले से प्लान करते हैं, फ़लाँ कपड़ा पहनना है, फ़लाँ से हमने मेकअप करवाना है, फ़लाँ ज्वेलरी होगी इसके साथ मैचिंग, ऐसे तस्वीर खिंचवानी है। तो ये सारी तैयारी अगर हम करते हैं तो हम अपने त्योहारों की तैयारियां क्यों नहीं करते। इसी पर बात करेंगे और इसी पर मुलाकात भी करवाऊंगी एक अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त, कहना पड़ता है जनाब लेकिन मेरे लिए बेटियों की तरह है, आयशा वाजिद।
स्नैक्स टाइम रन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपको शो पे होस्ट करता हुआ देखकर। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपनी बहनों से, अपने भाइयों से बात कर रही होती हूँ। पहले शुरू में मैं बड़ी कॉन्शियस थी कि अच्छा मैं होस्ट करूंगी, लेकिन इट्स जस्ट कि मेरा दिल था कि मैं जो दिल की बातें हैं वो इनके साथ शेयर करूँ। तो आप बताएं कि क्या तैयारी करनी चाहिए सबसे पहले? बिल्कुल, मैं आज आपके शो पे आई इसीलिए हूँ कि थोड़ा सा ख़वातीन को गाइड किया जाए कि बकरा ईद पे हमें क्या क्या प्रिपरेशन पहले से हम कर सकते हैं। जिस तरह रमज़ान की ईद की हम सारी तैयारियाँ कर रहे होते हैं, तो उसी तरह बकरा ईद पे हमारा ज़्यादा फोकस किचन और उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर होता है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि आयशा पूरी तैयारी के साथ आई हैं, स्नैक्स टाइम की सारी चीज़ें हैं। और आयशा के बारे में मैं एक बात कहूँ, बहुत ही बेहतरीन खाना बनाने वालों में से हैं और इनका खाना हम लोग खाते हैं, चखते हैं। अक्सर बेशतर शोज़ में आपने एक बड़ी ही खूबसूरत टेबल सजी हुई देखी होगी जिसमें कि खाना पड़ा है और बड़े मज़े के स्नैक्स हैं। तो जी जी बिल्कुल वो स्नैक्स टाइम की तरफ से होते हैं। अच्छा, आपने क्या ये प्लानिंग की है? क्योंकि मुझे भी ये मिला है तो मैं अभी तो बिल्कुल उसको भी चेक नहीं कर सकी क्योंकि शूट्स पे हूँ। तो ये मुझे बताइए क्या क्या है इसके अंदर? एक्चुअली ये हमने इंट्रोड्यूस कराई है इस साल स्नैक्स से थोड़ा सा हटके। स्नैक्स टाइम बकरा ईद किट है ये एक्चुअली। अच्छा, ओके। तो उसमें ये बकरा ईद से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जब कुर्बानी हो जाती है और उसके बाद गोश्त हमारे पास आ जाता है, तो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें आपको प्रिपेयर इस किट में मिलेंगी। अच्छा, ओके। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ब्राउन प्याज है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर घर में हर खाने में प्याज का इस्तेमाल होता है और एक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है कि प्याज को पहले चॉप करना है, स्लाइस करना है, फिर फ्राई करना है। तो ये आपको रेडीमेड प्याज। अच्छा, ये आपने खुद किया है? बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही हूँ उसको हाथ लगा के कि कहीं ये सौगी तो नहीं हो गया हुआ? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सौगी हो गया हुआ, बल्कि बड़ा क्रिस्पी है। जैसे मैं हाथ लगाती हूँ तो उसमें क्रंच की आवाज आ रही है। तो आपका कोरमा, बिरयानी वगैरह के मसले हल। अच्छा, ये जी पपाया पेस्ट है जो हमें बहुत जरूरी बकरा ईद में चाहिए होती है। और इसमें कच्चा पपीता, जो पपीता है वो पिसा हुआ है और आप इसे लगा। कितनी क्वांटिटी का हिसाब होता है? कुछ आइडिया भी तो दो ना। हाँ, ये जैसे 300 ml जा रही है और जैसे 1 किलो या 2 किलो मीट में 2 टेबलस्पून काफी होता है। अच्छा, बिल्कुल उसे वो टेंडर कर देगा। बिल्कुल टेंडर कर देगा। अच्छा, और इसके अंदर क्या है जी? ये हमारे सीक्रेट मसाले हैं। सीख कबाब मसाला है और टिक्का बोटी मसाला। अच्छा, सिर्फ हमने सब्जी वगैरह डालनी है, कीमा पीसना है और उसमें ये मसाला बस गोश्त की कमी है इस सारे किट में। बस आपकी कुर्बानी हुई और आपने ये सारा किट को इस्तेमाल करना है। टिक्का बोटी मसाला भी है। जिसने बारबेक्यू करना है ना, प्लानिंग कर ले और ये किट मंगा। बहुत सारे लोग पहले दिन ही कुर्बानी करके रात में बारबेक्यू कर रहे होते हैं। ये है जिंजर गार्लिक। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अच्छा, इसकी एक खास बात मैं बताते चलूं, ये देसी गार्लिक और देसी जिंजर से है। और लेकिन ये फर्क भी बता दे। फर्क क्या ये कि एक तो देसी वाला जब हम यूज कर रहे हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है। सही। आप जैसे ही आप इसको अपने फ्राइंग पैन में डालेंगे, कड़कड़ाएंगे, तो आपका पूरा किचन जो है महक रहा होगा इससे। और देसी जिंजर का जो है एक थोड़ी सी निशानी भी होती है, इसमें स्ट्रैंड्स थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो देसी अदरक है और देसी लहसुन है जो घर में चॉप किया गया है। एक चीज़ मैं बात बताती हूँ, लोगों को लगता ये है कि जब लहसुन की पेस्ट जो सी है वो ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है वो ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा वो जो देसी लहसुन नहीं होता, जो बड़ा वाला लहसुन है, वो अगर आप पीस कर रखते हैं तो वो बाद में ग्रीन हो जाता है, हल्का हल्का ग्रीन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी होती है कि लोग पानी डाल के पेस्ट जैसा बनाते हैं तो उससे भी वो ग्रीन होता है। हम इसमें पानी यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ड्राई होगा, आप इसको देखिएगा खोल के। और जब आप तेल में भी डालेंगे तो पानी होता है तो उस पर स्प्लैशेस बनते हैं, इससे नहीं बनेंगे। अच्छा, आज आप हमें क्या बनाना बता रही हैं? मैं इन्हीं मसालों को और इसी किट की चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं चिकन लेकर आई हूँ। वैसे तो बकरा ईद में ज़ाहिर है गोश्त और मटन का ही जोर रहेगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं चिकन बोनलेस लेकर आई हूँ और मैं टिक्का बोटी मसाला यूज़ करते हुए चिकन टिक्का बोटी। तो आप मैरिनेट करें जल्दी से ताकि फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली है। तकरीबन 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन है मेरे पास और मैंने इसमें पहले से पपाया पेस्ट आधा टीस्पून डाल दिया। अच्छा, चिकन में भी डाला है? चिकन में भी डाला है। बड़ा अच्छा सॉफ्ट मेल्ट इन योर माउथ वाला टेक्सचर इसका हो जाता है। अच्छा, ठीक है। वो जो एक मलाई सी चीज। अच्छा, ओके, ठीक है। और अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें यही स्नैक्स टाइम का टिक्का बोटी मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है घर में, आप कोई भी ब्रांड का टिक्का बोटी मसाला डाल सकते हैं या नमक, कुटी हुई मिर्चें, जीरा, सफ़ेद भुनावा डाल सकते हैं। ये सारा मसाला आपके हाथ का बना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं जो आयशा की वीडियोस देखती हूँ, जो ये लाइव गई होती हैं, आप वो क्या स्नैपचैट पे देखें, थोड़ा सा मैं ये डिजिटल मीडिया और इस फॉर्मेट से ज़रा दूर हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत मैंने ऐड किए हुए, इंस्टा ऐड किया हुआ, फेसबुक ऐड किया, तो उसमें आयशा माशाल्लाह इतना खाना बना रही होती है और मैं कहती हूँ क्या बना रही है। थैंक यू। अच्छा, कोफ्ते मैंने अभी तक किसी और के नहीं ट्राई किए, सिर्फ आयशा के हाथ के ट्राई किए जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। थैंक यू।
तो आयशा, आपको जो ऑर्डर लोग देते हैं उसके लिए आपको 24 आवर्स पहले देना है ऑर्डर या? जी, हम लोग क्योंकि फ्रेश सारी चीज़ें बनाते हैं तो कोशिश यही होती है 2 से 3 दिन का हम टाइम लेते हैं कि आप ऑर्डर देंगे, उसके बाद 2 दिन तक हम प्रिपरेशन करके आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। अच्छा, सही। तो कोई शादी ब्याह वगैरह के ऑर्डर्स भी लेते हैं? शादी ब्याह के सच नहीं, क्योंकि इतने ज़ाहिर होम बेस्ड है तो क्वांटिटी मैटर करती है। मेरे पास फ्रोज़न स्नैक्स होते हैं, लंच बॉक्स स्नैक्स होते हैं और टी टाइम स्नैक्स होते हैं जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आ रही होती हैं चीज़ें, उस टाइप की चीज़ें। तो जी जनाब, अगर आपको अपने घर में फ्रोज़न आइटम्स अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके स्कूल कॉलेजेस भेजने के लिए अगर आपको फ्रोज़न आइटम्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक ही नंबर, एक ही साइट मिलेगी, वो है स्नैक्स टाइम। आप उन्हें कॉल कीजिए और समोसे, वॉन्टॉन्स, जो हमारा पहला शो था ना उसमें सारा जितना हमारे गेस्ट के लिए कर्टसी फूड था वो सब आयशा की तरफ से था, स्नैक्स टाइम की तरफ से। और इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगी कि ये खातून और क्या क्या काम कर रही हैं। थैंक यू। अच्छा, मैंने इसमें ये अपना मसाला इसमें ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, पपाया ऐड किया, थोड़ा सा नमक डाला इसमें। इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम इसे फ़ौरन बना लेंगे। घर में आप इसको ओवरनाइट भी नहीं, हम आपको 5 मिनट दे देंगे क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और हम आपको बताएंगे तिक्का बोटी और आपके सामने खाएंगे भी, ये पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन खाना तो हम ही खाएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं आयशा वाजिद स्नैक्स टाइम से। और आयशा, ज़रा क्विक बता दो, फिर मैंने एक राज की बात बतानी है कि आज मेरा कौन सा दोस्त आया हुआ है। बस मैंने अब इसको चिकन को आपके सामने मैरिनेट किया था। हमने इसमें तिक्का बोटी मसाला डाला है, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पपाया पेस्ट मैं पहले से लगा कर लाई थी। और इसको हम हाफ एन आवर के लिए छोड़ेंगे मैरिनेशन के लिए। अगर आप घर पर हैं तो ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है। अब मैं इसको पकने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, अगर आप घर में बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप इसको जैसे कोयलों पे हम ग्रिल करते हैं उसी तरह करेंगे। और अगर वो भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली अपने चूल्हे पे ही बनाना है, तो आप इसको पूरा पकाकर कोयले का या चारकोल का दम दे देंगे। ये तो बहुत तो एक बारबेक्यू फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। चलें जी, आप ये बनाएं और तब तक मैं आप सबको मिलवाती हूँ अपने उस दोस्त से जिसे हमने एक नाम रखा हुआ है और वो है जी लवली, डॉक्टर काशिफ, जो कि इस लवली वेदर की तरह, लवली नाम की तरह बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत इंसान हैं। दिल के भी बहुत अच्छे हैं और हम सबको खूबसूरत बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और बहुत ही ज़बरदस्त आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन मैं आपकी भी खासियत बताऊंगा। मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपको इंशाल्लाह आपके नाम का है। मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाया हूँ सलमा से। वाह। एस से है स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह। ए से अट्रैक्टिव, एल से लविंग। लविंग केयरिंग आप बहुत हैं, आप सबका बहुत ख्याल रखती हैं। ये नहीं कि मैं मीडिया पे, टीवी पे हूँ, लेकिन ये वैसे भी बहुत ख्याल रखती हैं सबका। मेस्मराइजिंग, आपसे जो एक दफ़ा मिल लेता है उसके ऊपर एक सहर तारी हो जाता है आपका। और सबसे बड़ी बात है आप अडेप्टेबल बहुत हैं। आप हम सबके साथ, हम सब एडजस्ट करती हैं। एंड दिस इज व्हाट आई ट्रूली मीन। सो दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज वेल डिजर्व्ड। जब मेरे घर आओगे ना तो मैं इसे फ्रेम करवा के जरूर जरूर। काशिफ की ये खासियत है और लफ्ज़ों के साथ खेलना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, इंग्रेडिएंट्स के साथ, हर्ब्स के साथ खेलना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर की खासियत ये होती है कि जब उनके पास उनका कोई पेशेंट आए तो उनकी बातों से वो इस अंदाज में बात करते हैं, आपको इतना आपका कॉन्फिडेंस जो है इतना बूस्ट कर देते हैं कि आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो चुकी होती है। और दवाई तभी असर करती है जब आपका कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर, आपका यकीन होता है, आपका अकीदा होता है अपने डॉक्टर पे भी और उस दवाई के ऊपर भी, और अपने आप पे यकीन होता है, आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है। तो ये खासियत है जी हमारे डॉक्टर लवली की, डॉक्टर काशिफ की। हमने इनको ये नाम दिया और बस ये नाम ऐसा चला, साहिर भाई ने दिया था। अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, क्योंकि उन्होंने सिखाया है ये सब कुछ। पेशेंट्स बड़े बढ़ गए ना इंडिया से सिख, क्योंकि लवली सिंह एक नाम है। वो बड़े मोहब्बत से, इज्जत से हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करते रहते हैं। और मैंने कहा कि हमें भी अपना दोस्ती समझे, बिकॉज देखिए ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, रिलीजन सब बाद में है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। और आप यकीन जाने इतनी मोहब्बत मिलती है आप सबके शोज की वजह से। और देखिए सलमा, एक और चीज़ भी होती है, व्हेन यू गिव लव
आपको लव मिलता है। तो आपको मैं हमेशा देखता हूँ आप सबके साथ इतना फ्रेंडली होती हैं, आप हमारी खैरियत हाँ, मैं तो मम्मी जी हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, और आप में सब क्वालिटीज हैं सबके लिए, और यू ऑलवेज विश गुड फॉर अदर्स, तो ये बहुत अच्छी बात है ये मैं माशाल्लाह। वैसे बता दूं, ये सारे के सारे मेरे जितने दोस्त मेरे कुलीग्स हैं, मेरे लिए तो मैंने इनको हमेशा, course. क्योंकि एक आपका ऑरा होता है, ज़रूरी नहीं है आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, लोग बताने से और कहने से कतराते हैं। मुझे एक मेरे अंदर वो ऑरा है जो माँ वाला है, और मैं इन सबको इसी तरह देखती हूँ, मैं इनको दुआ देती हूँ, मैंने कॉल करती हूँ, और हर दफ़ा ये लोग मुझे कहते हैं अरे आप बहुत अच्छी हैं, आप कॉल करके खैरियत पूछ लेती हैं, हम बहुत गंदे हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं रिमाइंडर देती रहती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, वेदर जो चल रहा है, पहले तो बड़ा हसीन है यार, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत वेदर है कराची का, और ये बहुत मच नीडेड था, कब से हम वेट कर रहे थे इस रेन का, तो ये बहुत अच्छा है। बट ये है कि इसमें वेदर में चूंकि थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अपनी तौलिया अलग रखें। बच्चों को जब आप, आजकल गाय बकरे भी आ गए हैं, बिकॉज बकरीद है, तो उसमें आप बच्चों को नहलाएं कोई सल्फर सोप से, सल्फर सोप अवेलेबल, तो ये प्रिकॉशंस हम बताते रहते हैं पेशेंट ड्राई करें ना जी, ड्राई करें, बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखें, बिकॉज जितना वेट रखेंगे क्योंकि पानी थोड़ा सा आपको पता है आलूदगी हो जाती है ना, एज द वाटर कम्स फ्रॉम द स्काई, तो भी बीच में इसमें पोल्यूशन मिक्स हो नहीं, और जाता है। वैसे भी काफी देर तक कोई कपड़ा गीला रह जाए, बिल्कुल। आर्मपिट्स गीली रह जाए, कोनियों के पास गीले रह जाए, नीज के पास रह जाए, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर होंगी तहरीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। तहरीम आप बताएं कैसी हैं, कराची का मौसम एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, बारिश हो रही है और बेहतरीन मौसम, अच्छा मौसम हुआ है, और आपको भी नए शो की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर काशिफ आए हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इवन टोन स्किन के लिए कुछ बताइए। Right, right. जैसे आजकल का मौसम है, तो इसके हिसाब से ना कोई अच्छा सा नुस्खा बताइए। ज़रूर ज़रूर तहरीम, आप कॉल बंद करेंगी तो आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन अपना नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा। ग्रैनीज किचन का जो गिफ्ट हैम्पर है वो हम आपको भिजवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक जी, है, इवन टोन, ये वैसे मेरा भी इशू हो रहा है। ये बड़ा स्वीट फोन था इनका, और मैं आपको सबसे बताऊँ, इवन टोन के लिए सबसे पहले मैं आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाना चाहूँगा। थायराइड आप चेक कराइए, अपना HbA1c चेक कराइए, कोशिश करें आपका हीमोग्लोबिन सही हो। ये सब सही आता है तो आपको सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए सुबह, दोपहर और शाम। स्पेशली लेडी हैं तो प्रॉब्ली किचन में भी जाती होंगी। और मैं बहुत ईजी सा चमक फेस ग्लो मास्क बता देता हूँ, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चेरीज का सीजन है आजकल, तो चेरी का रस है 6 से 1 चमचा ले लीजिए, नीम से मिल्क जो कि दूध है 1 चम्मच, और काफ से खीरे का पेस्ट, तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी आपको। ये आपका फेस ग्लो मास्क है, इसको आपको सिर्फ रात में लगाना है, ठीक है। इसके साथ आप विटामिन लिया करें, और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आपके फेस ग्लो के लिए, बिकॉज विटामिन सी जो होता है वो कोलेजन बनाता है, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे मैं हर शो में बताता हूँ कि इस मास्क को लगाने से पहले यहाँ पे पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें। अगर लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज मेरे पास अभी तक कोई ऐसी वो नहीं आई। अच्छा, इसको लगा के 5 से 10 मिनट बाद वॉश कर देना है। अच्छा, रात में उसको लगाना है, 5-10 मिनट वॉश कर देना है, और फिर प्लेन वाटर से वॉश करना है, कुछ और नहीं लगाना। फिर आप फिर सो जाइए, और इससे वाटर लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ काशिफ, मतलब इन सारी चीजों से लग, क्योंकि मैंने भी बहुत से टोटके लोगों को बताए जो मैंने किए भी, बहुत से, मतलब लोगों को अगर फायदा वाले तो बहुत मशहूर हैं भाई, क्योंकि मैंने वही चीज बताई जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। मेरे सारे दोस्त ऐसी ही चीजें बताते हैं जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बहनों को देते हैं, खुद यूज कर रहे होते हैं, रियलिस्टिक होना, जो आप जो रियलिस्टिक हो। लेकिन मैं एक बात जो मैं लोगों से ये बार बार कह रही हूँ, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, एक फील्ड है, तो बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा ना डिलेज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है, हम टोटका अपनाते जाते हैं, करते जाते हैं, ये छोड़ा वो कर लिया, ये छोड़ा। एक तो हम कभी भी वो डिटर्मिनेशन से नहीं काम कर रहे, तो कोई इतना नहीं है, और फोकस नहीं रहते, एक साइड पे फोकस नहीं रहते। आज स्किन पे बात कर रहे हैं, कल बालों पे शुरू हो जाएंगे, अब नेल्स पे आ गए। लेकिन ये कि वो जो डॉक्टर विजिट है ना, उससे हम बहुत भागते हैं। अब आपकी हमेशा से खास बात रही, आपने कहा मुझे ब्लड वर्क्स करवाना है, विदाउट ब्लड वर्क्स मैं बात नहीं कर सकता। ये क्या है, ये क्यों नहीं करवाते? जड़ तक पहुंचना। देखिए, आई एम अ डॉक्टर MBBS फ्रॉम डाउ, सो मुझे ये होता है कि एज अ डॉक्टर पहले तो मैं उसका रीजन, जैसे इवन टोन स्किन है, इन्होंने बहुत कॉमन है, लेकिन मुझे इसकी कॉज फाइंड करनी है कि हीमोग्लोबिन की कमी से तो नहीं है, कहीं थायराइड की वजह से तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं कि शुगर हो रहा है आपको, या शुगर की कम लेवल्स हैं आपके, कॉर्टिसोल लेवल्स कैसे हैं। तो मुझे एक एज अ डॉक्टर मुझे पता करना है कि मेन कॉज क्या है, जिसको हम रेक्टिफाई करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं। साथ साथ इवनिंग प्रिमरोज एक बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल आ रही है स्पेशली फॉर फीमेल्स, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन देखिए, ब्लड टेस्ट करा के मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, पेशेंट भी रिलैक्स हो जाता है। आपको कम से कम पता होता है कि आप ये टोटका करें या आप ये क्रीम यूज करें, एटलीस्ट कोई बड़ी मेजर इशू नहीं है। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि फ्रिज हेयर का आप मुझे आसान सा, मैंने बहुत लोगों को बताया भी और मैं खुद भी यूज करती हूँ।
लेकिन ये है कि मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई भी मतलब एडमिट नहीं करता अपनी गलतियों को। मैंने जब काशिफ से बात की तो उन्होंने कहा कि आपको थायराइड है। मैं कहा जी बिल्कुल थायराइड है, मैं हाइपर थायराइड की पेशेंट हूँ। तो उन्होंने कहा तो जब थायराइड होता है तो आपके बाल फ्रिजी होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन ये है कि मेरा थायराइड जो है वो चल रहा है। थायराइड मेन है, उसको कंट्रोल करना, उसकी दवाई आपको परसिस्टेंटली खानी है। कुछ जो मैं जिसमें मैं बहुत बड़ी चोर हूँ, लोगों को कहती जाती हूँ लेकिन नहीं खा। एक तो गोली खानी होती है प्रोफाइल। हाँ, मैं न्यूमरगजोल पे हूँ। ओके, और वो मुझे थ्रोट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या मुझे मतलब ये सब दिमाग से रिलेटेड है। जब आपने गोली नहीं खानी ना तो मैं कहती हूँ मेरी टांगे बहुत सूज गई हैं, मेरे घुटने बहुत सूज गए, मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं बहाना कर रही हूँ और मैं खुद बता रही हूँ। लेकिन 3 चीजें याद रखिएगा थायराइड के लिए बड़ी आसान है। एक तो आप चिकन अंडा ना खाएं जो कि हार्मोनल आ रहा है। मैं तो अंडे से आप देसी अंडा देसी चिकन खाइए, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपका शेड्यूल अब बहुत अच्छा हो गया होगा। और तीसरा, ना टेंशन लें ना टेंशन दें। तो चले जी, मैं अपनी गलतियां सही करती हूँ और आप हमारे साथ रही गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वहां पर चिकन टिक्का बन रहा है। स्टे ट्यून विद अस। जी जनाब, हम आ चुके हैं वापस अपने ब्रेक टाइम से और अब हम देखेंगे कि स्नैक्स टाइम से जो खाना बना है वो कैसा है। तो आयशा ने पूरी रेसिपी हमें बता दी, लेकिन हम फिर क्विक से उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या डला है, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा और पराठे भी हैं। जी आयशा। जी, इसमें हमने चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट और पपाया पेस्ट के साथ मैरिनेट किया था, और साथ में हमने स्नैक्स टाइम का टिक्का बोटी मसाला इस्तेमाल किया है। आपके पास वो घर में नहीं हो, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और नमक डाला है। उसके अलावा इसको मैरिनेशन टाइम इसका 30 मिनट्स होना चाहिए कम से कम, वरना आप ओवरनाइट भी करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको पका लिया है हमने। अगर आपको बारबेक्यू स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो आप इसको कोयले का दम भी दे सकते हैं। साथ में स्नैक्स टाइम के ही पराठे हैं, फ्रोज़न पराठे हमारे पास रेंज होती है होल व्हीट और वाइट पराठों की भी, तो उसी पराठों को यूज़ करते हुए हमने मुझे तो नहीं पराठे भिजवाया बनाए। पहले। पराठे वाली बात तुमने मुझे पहले नहीं बताई थी। चले अब भिजवा दूंगी आपको। और इमली की चटनी है, बारबेक्यू सॉस है, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, बड़ी मज़े की बात बताऊँ, सॉसेस बहुत मज़े की बनाती हैं, क्योंकि मेरे पास इनकी तरफ से चटनियाँ आई और ये पराठे वाली कहानी अभी बताई। कल परसों मैंने आपके बनाए हुए वॉन्टन्स खाए हैं और बहुत ही मज़ेदार थे। समोसे हम सब ने खाए। तो आप मंगवा के देखिए, खा के देखिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक ट्राई तो बनता है जनाब। साथ साथ हम पूछेंगे डॉक्टर काशिफ से कि जो फंगल इन्फेक्शन है उससे वो एक्चुअली होता क्यों है। हमें पता सर में जो है फंगल इन्फेक्शन है ना, हम उसे खुश्की समझते हैं, सिकरी हो गई, खारिश बहुत हो रही है, ये जो वेदर चल रहा है उससे बहुत ड्राइनेस होती चली जा रही है। ये नहीं पता चलता कि वो कितना बुरा हो जाता है और आप उसके बाद बालगंज पे बालखोरा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं। कौन है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारा बात कर रही हूँ सक्खर से। वालेकुम अस्सलाम सारा, वेलकम। थैंक यू सो मच। आपकी एक्साइटमेंट से मैं भी थोड़ी सी हो गई। क्या हाल चाल है, क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत खैर। जबरदस्त आपका प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर काशी और आयशा जो हैं वो अच्छी कुकिंग कर रही हैं। Thank you so और much। हैप्पी रिमझिम डे, हैप्पी रेनी डे। थैंक यू सो मच। आपको भी, अगर आपके वहाँ भी बारिश हो रही है, वरना कराची तो पूरा माशाल्लाह से इस वक्त भीग रहा है हल्की हल्की फुहार से। यहाँ तो होती ही रहती है, लेकिन आज सुबह फजर के बाद तक सूरज नहीं निकला था, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप है। अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं, बारिश होगी वहाँ पर। और मुझे डॉक्टर काशिफ से जो है वो क्वेश्चन भी करना है कि मुझे केमिकल एलर्जी है तो बहुत पुरानी है, तो इसका कोई इलाज है क्या? और थायराइड प्रॉब्लम की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से मेरा गला भी बहुत खराब है। नहीं तो आप हाइपर थायराइड हैं या हाइपो हैं? मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, वैसे मेरा टेस्ट हुआ था। नहीं, आपका वजन बढ़ा है या कम हुआ है? इससे हमें पता चल जाता है आपका वजन बढ़ा है या कम हुआ है। नहीं, मैं तो वजन मेरा बस नॉर्मल है, 120 kg। मैं नहीं, वो पाउंड की हूँ मैं, 32 kg हूँ। नहीं बेटा, विदाउट मेडिसिन आपका वेट बढ़ रहा था या घट रहा था? नहीं, वो पहले मैं बहुत नाजुक सी होती थी, लेकिन बड़ा बाद में ये कि मैंने काम आप आयोडीन कीजिए। ड्रॉप यूज किए थे ना। देखिए, आप एक काम कीजिए, T3, T4, TSH, ये ब्लड टेस्ट है, ये आप जरूर करवाइए। बिकॉज देखिए, थायराइड का हर 6 महीने पे टेस्ट हमें करा के इवेल्युएट करना होता है किस लेवल पर है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, आप चिकन और अंडा नहीं खाएंगी। आप अगर हो तो देसी अंडा, देसी चिकन खाएं,
जल्दी सोएं, जल्दी उठें और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। इससे थायराइड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इवनिंग प्रिमरोज अवेलेबल है मार्केट में डिफरेंट नामों से, वो आप यूज़ कर सकते हैं सुबह नाश्ते के बाद। बिल्कुल, आपने ये ज़रूर काम करना है और अपना नंबर ज़रूर लिखवा देना। पता नहीं आप लाइन पे हैं या नहीं है, और इनको ग्रैनीज़ का गिफ्ट हैम्पर ज़रूर दे दीजिएगा। ग्रैनीज़ किचन डे 1 से हमारे साथ हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आयशा जब ये इनके मसाले यूज़ करेंगी तो भी ये भी यही एक अच्छा फीडबैक देंगी। इनके साथ आप दोनों के साथ ये गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। लेकिन एक मुझे छोटी सी बात जल्दी से कोई काशिफ बताओ, ये जो थायराइड वाला चक्कर है, ठीक है, लोग इस बारे में समझ नहीं पाते। आप स्ट्रेस लेवल आपका बहुत बढ़ चुका है, तो आपको पसीना बहुत आ रहा है, आपका दिल बहुत, हार्ट बहुत सिंक कर रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा, आप उसे एंजाइटी समझते हैं, आप उसे डिप्रेशन समझते हैं, आप अपना थायराइड नहीं चेक करते। इवन ये कि हम कहते हैं हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ये नहीं देख रहे कि हमें क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हो। देखिए ये तो एक रूटीन टेस्ट में बना लीजिए अपना, स्पेशली फॉर फीमेल्स। अच्छा, ये भी बता दूं कि थायराइड मेल्स में भी होता है। बिल्कुल होता है, मेल्स में होता है पर कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल हार्मोनल इश्यूज आते हैं प्रेगनेंसी में या बिफोर मैरिज, डिफरेंट आपकी जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। लेकिन एक ख्याल रखिएगा इसके अंदर कि आपका जैसे आपको अभी चेंज इन आपके बालों में लगे चेंज, बाल गिरने शुरू हो जाए, थिनिंग शुरू हो जाए, लगे आपको, या आपका वेट गेन, वेट लॉस हो, तो आप जरूर थायराइड की तरफ और आप बहुत ज्यादा स्वेट, एकदम आप स्वेट कर रहे हो, गर्मी लगे, एकदम बहुत ठंड गर्मी लगे या बहुत सर्दी लग रही हो आपको, उसकी वजह से करें। तो हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे। एक चीज और बताऊं, आपके लिए बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अगर मेरे हाथ फोकस कर दें तो शायद लोगों को समझ में आ जाए। आप देखेंगे इन हाथों में थोड़ी सी वाइब्रेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, ये भी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड अप कर दूं। आप बिल्कुल ऐसी वैसी बैठी है जैसे आप थी, इसको हमें इस तरह पेपर रख के चेक करना होता है एज अ डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही है। इसमें हल्की हल्की फ्लैपिंग ट्रेमर्स कहलाते हैं ये, जो थायरोटॉक्सिकोसिस में होते हैं, और ये एक साइन है जो बताता है। अच्छा, हाइपरथायराइड में एक और चीज भी हो जाती है, आपकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, एग्जॉस्ट और आपकी सास कहती है प्लीज मेरी तरफ मत देखो, मुझे डर लग रहा है। ये मैंने फिक्रा सुना हुआ है, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन अब जल्दी से फंगल इन्फेक्शन के बारे में बता दें। दांत की तस्वीर आपने देखी होगी, मैंने इसमें बारिश ही दिखाई है। फंगल इन्फेक्शन दांत जो होता है वो आपका बारिश के दौरान ज्यादा होता है, इसको रिंगवर्म भी आम जबान में कहते हैं। इसमें आप ईव प्रो इवनिंग प्रिमरोज फीमेल्स के लिए और फ्लूकोनाजोल, ये एक कैप्सूल अवेलेबल है, लेकिन हफ्ते में एक दफा खानी होती है। ये ख्याल रखें, टर्बिनाफिन क्रीम और एंटी फंगल सोप है। लेकिन याद रखिएगा, ये आपको मैं सिर्फ एक आउटलाइन बता रहा हूँ, आपको हमें दिखाना होगा और हमें पहले डायग्नोस करना है कि वो दाद ही है या एक्जिमा है। बिल्कुल, खुद मेडिसिन नहीं खानी आपने किसी सूरत, क्योंकि दाद जो होता है वो रिंगवर्म की तरह होता है, उसके राउंड होते हैं, उसके साइड पे एक बकायदा एक निशान होता है जो उसे रिंग की सूरत दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें डैंड्रफ भी एक्चुअली किस्म का फंगस है जो कि इस मौसम में हो जाता है। क्लोट्राइमाजोल लोशन है और एक्सियोल हेयर ऑयल या एलो हेयर ऑयल, जो आपको आप सही लगे, मार्केट में अवेलेबल है, उसको मिला के आप लगाएं और एक अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। एक ख्याल रखिएगा, दांत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाल्टी में पानी जब निकालें उससे फिटकरी डाल दिया करें। देखिए कराची में पिछले साल की रेंज के बाद पिछले, हाँ नहीं, आप मीडियम रखेंगे। अच्छा, आप यकीन जाने फंगल इन्फेक्शन के लिए ड्राई स्किन होना चाहिए। अगर आपकी मॉइस्ट होगी, जिनका वेट ज्यादा, उनको वेट लॉस करना है। एक बात बताती जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने नीम का दरख्त लगाया है, नीम जो ज़मीन पर उतारा है, इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो, चाहे कोई भी मैं कहती हूँ इलाका हो, आपको क्या करना है, आपने नीम के पत्ते तोड़ने हैं और पानी खूब सारा खुला लेना नीम के पत्ते डालकर। वो जो पानी है वो आपने आखिरी डोंगा अपने सर पे और अपने जिस्म पे डालना है। आप इसे चेहरा भी धो सकते हैं। अगर मेरी बात तो आपको समझ में आ जाए तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, नीम का साबुन, नीम का फेस वॉश, ये बहुत ज़्यादा आ चुका है। नीम के शैम्पू क्यों आ चुका है मार्केट के अंदर? इसीलिए कि नीम आपके लिए बहुत बेहतरीन है, एंटी फंगल है, और अगर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं और सोने पे सुहागा है, बिल्कुल चुटकी माइल्ड सी। लेकिन ये कि अगर हम शैम्पूज़ की तरफ चले जाते हैं तो उसमें केमिकल ज़रूर होता है। इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, तो आपको प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। लेकिन फिर कहूँगी, जब कभी आपके नेल्स पे लाइंस आ जाएं, प्लीज़ कैमरा से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नज़दीक कर लीजिए, नेल्स पे आपके लाइंस आ जाए, वो बिला वजह टूटना शुरू हो जाए, मैंने आज इसीलिए कुछ नहीं लगाया बताने के लिए, और आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएं, ठीक, आपकी जो नज़र बिनाई है वो आ रही है और जा रही है, वीक हो रही है, तो प्लीज़ आपने, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, जब आपके ऑर्गन्स में इशू आ रहा होता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि हम हाइड्रेट नहीं हैं, आप हमें देखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये उनका बोलने का तरीका है। तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, इस मौसम को एंजॉय करना है, लेकिन दूसरों का बहुत ख्याल रखिए, पानी मत उड़ाइए और अपने एरिया को साफ रखने की कोशिश कीजिए। अपनों के साथ मौसम भी इंजॉय कीजिए और ईद भी आने वाली है, उनको भी इंजॉय कीजिए और अपने जानवरों का ख्याल रखें।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।